नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 6 कमरा वाला मकान बनाने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 6 कमरा वाला मकान का जो छत के ढलाई तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं कि आखिर इसे किस तरीके से बनाया गया है, और अगर आप इससे मिलता जुलता काम 2025 में कराना चाहते हैं तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। तो स्टेप वाइज देख लीजिएगा कि आखिर इस घर को किस तरीके से बनाया जा रहा है। अगर इस घर के साइज़ के बारे में जान लें तो इस घर को 45 फीट बाई 35 फीट में बनाया जा रहा है। अगर स्क्वायर फीट के बारे में जान लें तो 1575 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे खर्च नहीं किया जा रहा है, चीप एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। जैसे कि इस घर के लिए अगर बात किया जाए विंडो का, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बॉक्स डिजाइन के साथ में ही विंडो साइड में और पीछे की तरफ यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। साथ में अगर कॉलम के बारे में जान लें तो इस घर के लिए कॉलम को 9 इंची पे 12 इंची का के साथ में बनाया जा रहा है, जहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का यहाँ पे इजीली आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप घर के लिए कॉलम का इस्तेमाल करते हैं तो इजीली आप अपने घर को 2 से 3 तला तक ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ बीम की बात कर ले जाए तो 9 इंची पे 12 इंची के आसपास तक का साइज का यहाँ पे प्लिंथ बीम का भी काम है वो किया गया आसानी के साथ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। तो बीम के बारे में आपने जान लिया, कॉलम के बारे में जान लिया, लगा हुआ सरिया के बारे में जान लिया, विंडो के बारे में जान लिया। अब जानते हैं हम लोग लिंटल हाइट के बारे में। तो लगभग 7 फीट की हाइट पे इस घर के लिए लिंटल बीम का काम है वो किया गया है, और फर्श का ऊंचाई ग्राउंड के लेवल से लगभग 4 से 4.25 फीट के आसपास में यहाँ पे रखा गया है। घर का फर्श के ऊंचाई से लेकर घर का जो छत का ऊंचाई है 10.5 फीट के आसपास में रखा गया है। 10.5 फीट, 7 फीट, उसके साथ साथ 4 से 4.25 फीट के आसपास तक का आप इस तरीके से ज़रूर हट लीजिएगा अगर आप घर खेत में बनवा रहे हो। तो इस तरीके से इस घर के लिए साइड और बैक व्यू आप देख पा रहे हो, डिफरेंट एंगल से भी आप दिखा दूंगा। इसके साथ साथ ये जो आप देख पा रहे हो इस घर के लिए सीढ़ी का जो लैंडिंग है उससे बाहर की तरफ निकाला गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से साइड और बैक व्यू में काम किया गया। चलिए मैं आपको डिफरेंट एंगल से दिखा के बता देता हूँ कि 2025 में इस तरीके से 6 कमरा के साथ आप घर बनाते हैं तो कितने रुपये तक का खर्चा आपका आ सकता है। दोस्तों, इस घर के लिए अगर ग्रिल का बात करें जाए, विंडो में जो लगा हुआ ग्रिल है ये आप देख पा रहे हो। इसी तरीके से ज़्यादातर लोग आजकल ग्रिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 10 mm का सरिया है जो कि स्क्वायर सरिया है, ये आप देख पा रहे हैं, और इससे मिलता जुलता डिज़ाइन आप बनवा सकते हो। इसका डिज़ाइन आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है। ये चीप एंड बेस्ट डिज़ाइन माना जाता है अगर आप 10 mm का स्क्वायर सरिया के साथ बनवाते हैं। हालाँकि बहुत सारे लोग आजकल पाइप का भी काम है वो करवा रहे ग्रिल के। इसके साथ साथ ये जो स्लैब बाहर निकला हुआ है सीढ़ी का लैंडिंग का, तो लगभग 1 से 1.5 फीट के आसपास में बाहर निकला हुआ है, उसके ऊपर में इस तरीके से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये तो हो गया घर के लिए साइड व्यू। अब मैं आपको फ्रंट व्यू की तरफ ले चलता हूँ। लगभग 35 फीट के आसपास तक का इसका फ्रंट व्यू है, 45 फीट के आसपास तक का साइड व्यू है, आप जिसे देख पा रहे हैं। और चलते हैं फ्रंट व्यू, देखते हैं किस तरीके से काम किया गया है। हालाँकि इस घर में आपको 6 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम के साथ में आपको सामने की तरफ पोर्टिको भी देखने को मिलता है। और इस तरीके से पोर्टिको का काम करवाते हैं तो आपका जो घर का लुक होता है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। ये डिज़ाइन आप इस तरीके से देख पा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ इस तरीके से पोर्टिको का काम यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे हालांकि एक कार पार्किंग के लिए भी जगह छोड़ा गया है। मेन इंट्रेंस है, उसके ऊपर में इस तरीके से स्लोप डिज़ाइन का काम किया गया। यहाँ पे आर्क शेप के साथ में इसका काम को किया जा रहा है। तो ये इस घर के लिए फ्रंट व्यू हो गया। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से काम करवाना चाहते हैं 6 कमरा के साथ में छत के ढलाई तक का, तो आपको 12 लाख के आसपास तक का एस्टिमेशन रखना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत सारा खर्च करना भी बाकी है, काम बाकी है। जैसे कि छत के ऊपर में पैरापेट वाले का जो काम है वो करना बाकी है। इसके साथ साथ प्लास्टर का काम बाकी है, पेंटिंग बाकी है, नीचे का फर्श बनाने का काम बाकी है, फर्नीचर वर्क बाकी है। खिड़की आप देख पा रहे हो सिर्फ ग्रिल का ही फिक्स यहाँ पे किया गया है, इसमें पल्ला लगाने का काम है वो बाकी है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा ये स्टेप वाइज आप लोग को दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसे कंप्लीट किया गया। अगर 2025 में ऐसा काम करवाना चाहते हैं सिर्फ छत के ढलाई तक, तो 12 लाख के आसपास तक का एस्टिमेशन आपको रखना चाहिए।